Hello everyone, welcome back to Shashwat Law Institute. We hope you people are fine. Friends, we are going to start our lecture series on the law subjects. So we are going to start with the CPC, the Code of Civil Procedure. In this lecture, we will be discussing about what is the Code of Civil Procedure and the history of Code of Civil Procedure, like how it came into force. So without wasting your time, let's start with the lecture. So सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है क्या। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हम सीपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। सीपीसी हमें बताता है कि एक सिविल सूट स्टार्ट कैसे होता है। नेक्स्ट, ये एक प्रोसीजर लॉ है जो गवर्न करता है सिविल लिटिगेशंस को। ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये एक प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट, सीपीसी राइट क्रिएट नहीं करता बट क्रिएट हुए राइट्स को इन्फोर्स करता है, एग्जिस्टिंग सिविल राइट्स को इन्फोर्समेंट में लाता है। नेक्स्ट क्या है सीपीसी का रोल, नोटिसेस कैसे इशू होते हैं, एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होते हैं कोर्ट में, ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता लगती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। हाउ जजमेंट्स एंड डिक्रीज आर पास, जजमेंट कैसे पास होती है, डिक्री कैसे पास होती है, इट विल ऑल्सो बी स्टडीड इन द सीपीसी। कोर्ट में अपील्स कैसे होती हैं एंड जो कोर्ट के थ्रू डिक्री पास हुई है उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बिफोर गोइंग फर्दर, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीसी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। सीपीसी से पहले हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता था। ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट करे गए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को इन्फोर्समेंट में लाने के लिए। साथ ही हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड बिफोर सीपीसी। जब तक हमने सीपीसी को कोडिफाई नहीं किया था, हमारे जितने भी सिविल लॉज थे, सिविल प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करते थे, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट थे। एज यू कैन से वो सिंक में नहीं थे। डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती थी, इसलिए हमें नीड थी एक हम यूनिफॉर्म प्रोसीजर लॉ को अप्लाई करें। इस पर्पस के लिए टू इंश्योर जस्टिस और यू कैन से फेयरनेस इन जस्टिस, और जो भी जस्टिस हमें मिल रहा है उसमें एक सर्टेनिटी अचीव होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इसलिए हमने एफर्ट किया, एक ट्राई किया, अटेम्प्ट हमने लिया 1858 से 1859 के बीच में। चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग, जो इंडिया के फर्स्ट वाइसराय थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ये सुप्रीम कोर्ट को कवर नहीं करता था प्रेसिडेंसी टाउन में एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स में। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ही लिमिटेड थी। सुप्रीम कोर्ट अलग काम करते थे और प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स अलग काम करते थे। ये अप्लाई कहाँ होता था, मेनली उन्हीं सिविल कोर्ट्स में जो ब्रिटिश इंडिया के थ्रू बने हुए हैं, मीन्स उन सिविल कोर्ट्स में जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे। लेकिन इस कोडिफिकेशन का क्या था, स्कोप बहुत ही लिमिटेड था बिकॉज ऑफ द कोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हो रही थी। रीज़न बीइंग एक सिंक नहीं था हमारे पास कि एक ही यूनिफॉर्म लॉ सब जगह फॉलो हो। देन सेकेंड अटैम्प्ट किया गया 1877 एंड 1882 में। इसी कोड को एक बार फिर से रिवीजन करी गई और 3 मेन डिफेक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया। जितने भी 1859 कोड में डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एफर्ट किया गया। नेक्स्ट अटैम्प्ट किया गया प्रोसीजरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। लाइक ये सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में है, प्रोसीजरल लॉ को बताता है, तो इस कोड पे फोकस किया गया कि ये प्रोसीजरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। बट अगेन कुछ टेक्निकलिटीज़ फिर भी रह गई थी। नेक्स्ट अटैम्प्ट हुआ गया 1908 में। इसने कंसोलिडेट करा और अमेंड करा जितने भी पुराने हमारे प्रोसीजर लॉज थे उन सब को इसने कंसोलिडेट करा एंड अमेंड करा। नेक्स्ट ये जो 1908 का कोड आया, इसका मेन एम क्या था, एक कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बनाया जाए सारे सिविल कोर्ट्स के लिए जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ब्रिटिश स्मॉल कॉज कोर्ट्स थे या सुप्रीम कोर्ट हो। एंड आफ्टर सो मैनी अमेंडमेंट्स एंड इनेक्टमेंट हमारे पास एक हमारा सिविल प्रोसीजर कोड एग्जिस्टेंस में आया, जो फोर्स में आया 1 जनवरी 1909। राइट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सीपीसी 1908 को बनाने के पीछे। अभी तक जो हमने मेनली डिफेक्ट्स डिस्कस करे गए, बार बार जो अटैम्प्ट्स करे गए, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करी गई है। यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनाया जाए सभी सिविल कोर्ट्स के लिए, सिविल लिटिगेशंस को सिंप्लीफाई किया जाए, अगर कोई टेक्निकलिटीज़ हैं या प्रोसीजरल कन्फ्यूजन है उनको दूर किया जाए। इन सब से रिजल्ट में होगा क्या, एक फेयरनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस अचीव होगा हर इंडिविजुअल के लिए, हर पर्सन के लिए। फाइन, अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट।
1947 के बाद भी हमारा सीपीसी जो था एक हमारा प्रिंसिपल प्रोसीजर लॉ एग्जिस्टेंस में रहा, इसी को हमने इम्पोर्टेंस दी। अमेंडमेंट्स बाद में भी होती रही और आप देख सकते हैं अमेंडमेंट्स में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्जिस्ट हुई। डेज को रिड्यूस किया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया सारे प्रोसीजर्स को। फाइन, अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इंडिया में सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है सीपीसी। So we are winding up this lecture here. We hope you liked the lecture. You can drop your queries in the comment box and we hope to meet you in next lecture.